हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए। हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महतो बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ेंगे आप इनसे? 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन पैमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? एसएसपी, आपको जानकारी होना चाहिए, एसएसपी टाटा का साथ देते हैं। हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है। आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा? ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा ये बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार है, उनको नमस्कार है। आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का सीओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है, उसको दोमोनी में लेकर डुबा दीजिए। इस बात को हम सीने ठोक के कहेंगे। उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो का बाप का जमीन है, सीओ का बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का ये जमीन है, ये 4000 साल से हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान हमारी बाप दादा की जमीन पर समासीन खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे किसको खड़ा है? इस बात को जहन में याद रखिएगा कोलान वासियों। आज कोलांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है? Who is ललित दास? What is his ability? उसकी योग्यता क्या है? कौन है ललित दास? उसकी योग्यता क्या है? कितना तक पढ़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा? आज IL6 में नौकरी करेगा? सारा जिसका गांव गुजरा, एक नहीं 18 गांव टाटा के गुजरा है, और छत्तीसगढ़ का रघुवर जी का बेटा ललित दास यहाँ IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा? हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, छापिए इसको हेडलाइन में कि जयराम महतो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? बाहर बादशाह मजाक बना के रख दी है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को लिख लीजिए। आइए सामने टाटा के प्रबंधन, और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है? क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के तोड़ने के बदले बेटा तोड़ों का बनेगा? नहीं। बाप के तोड़ने से बेटा तोड़ों का बनेगा? नहीं। बाप एग्जाम पास करके बेटा टीचर बनेगा? नहीं। तो पूर्व मुख्यमंत्री है चाहे वर्तमान राज्यपाल है, ललित दास कौन है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं वर्तमान राज्य सरकार से आह्वान करूंगा कि केंद्र सरकार से शहीद सुनील महतो की हत्या के लिए एनआईए का गठन हो, एनआईए की टीम उनकी जांच करे, उनकी मृत्यु के कारणों का खुलासा करे और तमाम अपराधियों को कटघरे के भीतर लाके खड़ा करे। ये मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं। क्योंकि अगर आज एक एमपी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, एमपी जो प्रधानमंत्री के कक्ष में बैठता है, एक एमपी जो राष्ट्रपति के सम्मुख जाकर अपनी बैठकों को भाग लेता है, अगर इस राज्य में, इस देश में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को न्याय नहीं मिल पाएगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे रख सकता है? इसलिए मेरी राज्य सरकार, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और शहीद सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंग थे, हिस्सा थे, मैं सरकार से ये मांग करता हूं। तो आज ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है और शायद ये झारखंड के इतिहास का पहला विषय होगा कि हम प्रत्याशी हैं कोयलांचल का और नारा अगर जमशेदपुर में लग रहा है तो ये भी गर्व का विषय है। खैर
जी हाँ, लोकसभा प्रत्याशी हमने गिरिडीह के लिए सोचा है। आप जमशेदपुर की धरती में नारा लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए नारा कम लगाने, तो जमशेदपुर में ही मन बना सकते हैं। खैर अभी जमशेदपुर के लिए इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा सोच है कि हम पहला वोट खुद को दें, और मेरा वोटर आईडी गिरिडीह में है। इसलिए बाकी भविष्य में जहां से लोग डिमांड करेंगे और जहां से हम लड़ सकते हैं, वहां मैदानी जंग में शामिल होंगे, क्योंकि हम एक क्षेत्र का लीडर बनने नहीं आए हैं। आज ये कोल्हान की धरती, आज इस धरती के चारों